क्या आप 12th पास हैं और कहीं जॉब नहीं मिल रही है? जी हाँ, आपने किसी भी विषय से, आर्ट से, कॉमर्स से, मैथ से, कंप्यूटर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर ली है, लेकिन अभी कहीं पर आप इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी जॉब में अप्लाई करते हैं तो आपकी जॉब नहीं लग पा रही है। ये आज हर स्टूडेंट की समस्या हो चुकी है, जिसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए या कहीं वो फुल टाइम जाकर के जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है या कहीं अप्लाई करना चाहता है तो उसकी जॉब आज के समय पे आसानी से नहीं लग रही है। आप कहीं पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है। जी हाँ, जॉब ना लगने का सबसे बड़ा कारण आज के समय में है कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ना होना। यदि आपने 12th पास कर ली है, अब आपको कहीं पर जॉब करना है, आजकल लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, ऑफिस में, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, हर जगह कंप्यूटर पे ही वर्क हो रहा है। तो यदि आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको बोला जाता है कि भाई आपका वर्क टोटल ऑफिस का वर्क है, जहां पर कि कंप्यूटर ऑपरेटर की डिमांड है। उसके लिए क्या आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? क्या आपने 12th के बाद कोई कंप्यूटर डिप्लोमा किया हुआ है? तो इस तरीके से आपको वहां पर बोला जाता है और यदि आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है तभी आपका वहां पर सिलेक्शन होता है। तो यदि आप इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो केवल कंप्यूटर डिप्लोमा ना होने की वजह से, तो किसी भी जॉब में आप अप्लाई करने जाते हो सभी जगह कंप्यूटर का ही डिप्लोमा मांगा जाता है। आज आप जितनी भी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज में जाकर के देखेंगे जो न्यूज़पेपर में आती है, या आप ज्यादातर वहां पर देखते होंगे डिस्प्ले वगैरह जहां पर गवर्नमेंट की जॉब रहती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स का नोटिफिकेशन आता है, वहां पर आप देखेंगे और उस नोटिफिकेशन में देखेंगे कहीं ना कहीं आकर के कि कंप्यूटर का डिप्लोमा अनिवार्य होता है लगभग बहुत सारी जॉब के लिए। तो किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए जाते हैं सभी जगह कंप्यूटर का डिप्लोमा ही आपका मांगा जाता है। आप हमारे ऐप से डीसीए का कोर्स जो 12th के बाद होता है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपका 12th हो चुका है और अब आप चाहते हैं कंप्यूटर का डिप्लोमा करना, तो आप हमारे ऐप से ऑनलाइन घर बैठे कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी स्टडी भी ऑनलाइन कराई जाएगी और उसके बाद आपको डिप्लोमा आपके ईमेल में सेंड कर दिया जाएगा और उसकी हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी। अब ये डिप्लोमा कोर्स किस प्रकार से है आप देख सकते हो। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको डिप्लोमा और मार्कशीट दिया जाएगा। यहां पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। अब यदि इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 700 प्लस वीडियो जिसमें सीखने के लिए मिलेगा आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आप सीखेंगे, एमएस एक्सेस सीखेंगे जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सीखेंगे, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी सीखेंगे, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा सीखेंगे, डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर आपको डीसीए के कंप्लीट कोर्स में सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें कैसे सिखाई जाएंगी, इसके लिए आपको 722 वीडियोस में पूरा प्रैक्टिकल करके एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर, एमएस एक्सेस, जितनी भी प्रैक्टिकल चीजें हैं सारी चीजों को प्रैक्टिकल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा और सभी की नोट्स की पीडीएफ फाइल टोटल 59 फाइल्स आपको दी जाएंगी और इसकी ड्यूरेशन है लाइफ टाइम। आपको डिप्लोमा तो मिल जाएगा लेकिन आप हमारे कोर्स के कंटेंट को, वीडियोस को लाइफ टाइम तक ऐप में एक्सेस कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना सारा कंटेंट ऐप के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है आप तो समझ गए, ठीक है, आपको डीसीए कोर्स अब करना है, आपने मन बना लिया है। तो इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, हमारा ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्ले स्टोर में इसका आइकॉन देखिए कुछ इस प्रकार से है। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर डीसीए का कोर्स मिल जाएगा और कैसी उसकी इमेज है वो भी मैंने आपको दिखला दी। तो डीसीए का कोर्स ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। तो चलिए अब हम आपको डेली डीसीए की ऑनलाइन क्लासेस फ्री में यूट्यूब में प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज की हम डीसीए की क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं कि डीसीए में आपको किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीसीए की क्लास। 2013 के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि प्रैक्टिकली भी आपको बार बार इस्तेमाल करना होगा और परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, और वो है
टेबल ऑप्शन को समझाइए। एमएस वर्ड 2013 में टेबल ऑप्शन को समझाइए। तो टेबल ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल ऑप्शन दिखलाया जाता है। टेबल होती क्या है? टेबल रो और कॉलम में व्यवस्थित सेल्स का एक ग्रिड है। टेबल्स विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी है, जैसे टेक्स्ट जानकारी और संख्यात्मक डेटा प्रस्तुत करना। टेबल में क्या होता है? रो और कॉलम होता है, जिसमें हम बहुत प्रकार का संख्यात्मक डेटा यूजर को जो है टाइप करके बतला सकते हैं। एमएस वर्ड में आप एक खाली टेबल बना सकते हैं, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और मौजूदा टेबल पर विभिन्न स्टाइल और फॉर्मेट को लागू कर सकते हैं। टेबल ऑप्शन कहां मिलेगा? इंसर्ट टैब के अंतर्गत मिलेगा। तो टेबल ऑप्शन को प्रैक्टिकली पूरा अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ताकि परीक्षा में यदि पूछा जाता है या आपको कभी ऑफिस में कार्य करना पड़ता है तो आप इसमें आसानी से कार्य कर सके। तो चलिए अब हम इसे कंप्यूटर में प्रैक्टिकली समझते हैं टेबल ऑप्शन का यूज। टेबल, तो टेबल आपको हर जगह बनानी पड़ेगी। ऑफिस में आपको हर जगह कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, और कहीं पर भी कंप्यूटर से रिलेटेड अगर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं या आप कहीं कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में, तो टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि टेबल एमएस ऑफिस के अंतर्गत वर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कहीं भी ऑफिस वर्क में हम काम करते हैं तो टेबल का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो टेबल कैसे बनाएंगे समझते हैं। पेज हमारा ये है, जूम को कम करके हम सारे पेज को जो है ये एक पेज में हम देख सकते हैं इस तरीके से। अब जहाँ पर भी कर्सर है टेबल में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर बन रही है 1 क्रॉस 1 की टेबल, मतलब इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है। इसमें क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम और 1 रो। यहाँ पर जो आप देखना, जो ऊपर यहाँ पर डिस्प्ले होता है, वो पहला वाला अंक किसको बतलाता है? कॉलम को। दूसरा वाला अंक किसको बतलाता है? रो को। अब बतलाइए कितने कॉलम कितनी रो की टेबल बन गई? 9 कॉलम और 7 रो की टेबल बन गई। मैक्सिमम कितने कॉलम और कितने रो की टेबल बन जाती है? 10 कॉलम और 8 रो की टेबल बन जाती है। तो जहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे और छोड़ेंगे उतने कॉलम और उतनी रो बन जाएंगी। अभी कितने कॉलम और कितनी रो की टेबल बनेगी? 7 कॉलम और 5 रो की टेबल। एक कॉलम किसको बोलते हैं टेबल में? ये कॉलम है। एक कॉलम हो गया ये, दूसरा कॉलम हो गया ये, तीसरा कॉलम, ठीक है, चौथा कॉलम, 5वां, 6वां, 7वां कॉलम, और 1 2 3 4 5 रो हो गई। इस तरीके से टेबल बनाई जा सकती है। टेबल का क्यों उपयोग होता है? आपने कई जगह डॉक्यूमेंट में देखा होगा, या आपने देखा होगा अपने रिज्यूम में, बायोडेटा में आप बनाते हैं इस तरीके से। अपने बारे में एकेडमिक क्वालिफिकेशन बनाने के लिए आप बताते हैं कि आपने किस क्लास को किस सन में किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से किया, किस बोर्ड से किया। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर बतलाते हैं? किस, उसके बाद उसका परसेंटेज क्या था आपका, उसके बाद डिवीज़न क्या था आपका, ये सारी जानकारी आप टेबल में भरते होंगे। तो ये किसके द्वारा बनाया है हमने? टेबल के द्वारा। इंसर्ट में जाकर के टेबल। तो ये टेबल बनाने का एक और तरीका हो गया, जहाँ से कि हमने टेबल बनाई थी, बस क्लिक करना है और टेबल बन जाएगी। मैक्सिमम 10 कॉलम और 8 रो की टेबल बनती है। अगला तरीका टेबल बनाने का, इंसर्ट टेबल। यहाँ से हमको टेबल नहीं बनाना। देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर है, एक ही काम को करने के कई तरीके होते हैं। जो तरीका हमको ज़्यादा आसान लगता है, सरल लगता है, जल्दी बनता है, उस तरीके को अपन हमेशा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सीखने के दौरान हमको हर तरीके बनने चाहिए। इसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट टेबल में। इंसर्ट टेबल में हमको कितने कॉलम बनाने हैं, कितने रो बनाने हैं, वो देखना। मान लीजिए हम 5 कॉलम बनाना चाहते हैं और 5 रो, यहाँ से आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इन ऑप्शंस का इस्तेमाल आगे आएगा। अभी हम करते हैं सिंपल ओके। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 कॉलम और 1 2 3 4 5 रो की एक टेबल इंसर्ट हो चुकी है। तो यहाँ से इंसर्ट में जा कर के हम अपने अनुसार टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल में एक पेंसिल बन जाती है, जैसे आपने पेंट ब्रश में इस्तेमाल किया होगा एक पेंसिल ड्राइंग बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर पेंसिल बनती है टेबल बनाने के लिए। तो आप इस तरीके से कितनी रो बनाना है आप बाकायदा पेंसिल से ड्रॉ करते जाइए। कितने कॉलम बनाना है तो आप यहाँ पर ड्रॉ करते जाइए। तो इस तरीके से टेबल बनाने के लिए, रो और कॉलम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ड्रॉ टेबल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप टेबल बना रहे होंगे
या टेबल सेलेक्ट होगी, 2 टैब और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगी। एक होती है डिजाइन टैब और एक होती है लेआउट टैब। इनके बारे में भी जानना जरूरी है। डिजाइन टैब में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, लेआउट टैब में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको घबराने की जरूरत नहीं कि अरे यार इतने सारे ऑप्शन फिर आ गए। बहुत ईजी हैं और एक ही 2 चीज़ों में ये ऑप्शन जुड़ते हैं, बाकी बड़े आराम से आपसे बन जाएगा। तो एक तरीका ये हमने देखा टेबल बनाने का, ड्रॉ टेबल ऑप्शन के द्वारा भी टेबल बनाई जा सकती है। अगला ऑप्शन देखते हैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में क्या होता है, मान लीजिए कुछ यहाँ पर पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है कॉमा लगा करके, ठीक है, इस तरीके से आपने कॉमा लगा करके लिखा हुआ है और तुरंत आप इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं टेबल में, और बीच में या तो कॉमा है या तो टैब की है या तो स्पेस बार है। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही ओके में क्लिक करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टेबल में। यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, फिर से अंडू कर दिया हमने, एक बार और बतलाते हैं आपको। जब आप यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करते हैं तो जो इनके बीच में जैसे हमने कॉमा लगाया है तो कॉमा सेलेक्ट कर दें। अगर इन टेक्स्ट के बीच में पैराग्राफ है तो पैराग्राफ सेलेक्ट कर दें। अगर इन टेक्स्ट के बीच में टैब है जिनको टेबल में बनाना है तो टैब सेलेक्ट कर दें। तो यहाँ पर क्या है, कॉमा है तो कॉमा सेलेक्ट किया, ओके किया और ये टेबल के फॉर्म में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, जब हम इंसर्ट में जाते हैं टेबल में और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करते हैं, इस तरीके से हमारा टेक्स्ट जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। इसी के अंतर्गत टेबल में जाना है और यहाँ पर दिया गया है एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तुरंत हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप देखो एक्सेल की स्प्रेडशीट इंसर्ट हो जाती है। एक्सेल के बारे में तो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखो एक्सेल की एक वर्कशीट इंसर्ट हो गई। फ़ायदा क्या है, जैसे ही एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट होती है यहाँ के देखो सारे ऑप्शन भी रिबन के बदल जाते हैं, जो कि बिल्कुल किसकी तरह हो जाते हैं, एक्सेल की तरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी सुविधा वर्ड दे रहा है कि आपको टेबल नहीं बनाना, आपको पूरा एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट करना है तो कर सकते हैं। और एक्सेल की वर्कशीट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी भी नंबर्स को जोड़ना है तो आप बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं नंबर्स को जोड़ने के लिए आप यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, सम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये देखिए सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, बंद करेंगे इस ब्रैकेट को और ये देखिए सम आ गया। तो इस तरीके से इस सम फंक्शन का यूज़ केवल एक्सेल में मिलता है। तो अगर इसके इस फीचर का उपयोग करना है, और भी बहुत सारे एक्सेल के फीचर होते हैं, अगर आपको उसका उपयोग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेल की वर्कशीट इंसर्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए हमको टेबल इतना नहीं बनाना, ना यहाँ से बनाना है, ना यहाँ से बनाना, ना यहाँ से बनाना। हम चाहते हैं कि कुछ हमको ज़रूरत बार बार पड़ती है, जैसे हमको मंथ का कैलेंडर कहीं पर इंसर्ट करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर बनी हुई क्विक टेबल्स, प्री डिफाइंड डिज़ाइन या टेम्पलेट इनको बोलेंगे, इसको क्लिक करेंगे और हमारी एक टेबल जैसी डिज़ाइन बन जाएगी। ये देखिए कैलेंडर ऑटोमेटिक बना हुआ कैलेंडर इंसर्ट कर दिया। फिर से हम इंसर्ट में गए, टेबल में गए, क्विक टेबल में गए और यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी सारी टेबल की डिज़ाइन है। किसी भी टेबल की डिज़ाइन में क्लिक कर दिया और वो टेबल इंसर्ट हो गई। तो क्विक टेबल का मतलब होता है कि बनी बनाई डिज़ाइन हमको इंसर्ट करना है। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, क्विक टेबल में जाएंगे और यहाँ से इतनी सारी डिज़ाइन दी गई है। हमको एक लिस्ट बनाना है जिसमें कि हमको अपने ऑफिस की स्टेशनरी मंगाना है। तो देखिए हमको टाइप ना करना पड़े, तुरंत हमको कितनी बुक मंगाना है वो टाइप कर दो, मैगजीन कितनी मंगाना है वो टाइप कर दो, नोटबुक कितनी मंगाना, पेपर पैड कितने मंगाना, पेन कितने मंगाना है, पेंसिल कितनी मंगाना, तुरंत हमने क्लिक किया और ये जो है वो इंसर्ट हो गई टेबल। तो इसको क्या बोलते हैं, क्विक टेबल बोलते हैं। यहाँ पर इसके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा टेबल बनाने से संबंधित सारे ऑप्शंस। टेबल जब हम बनाते हैं तो किन किन तरीक़ों से हम टेबल बना सकते हैं उसके बारे में हमने सीखा। अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि जब हम टेबल बनाते हैं, देखिए जैसे हमने ये टेबल बनाई हुई है, ठीक है, जब भी हम टेबल बनाते हैं, टेबल को जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो हमने बोला कि 2 टैब यहाँ पर जुड़ते हैं। कौन कौन से, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। कौन कौन से टैब जुड़ते हैं, डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब। तो टेबल बनाते समय ही इन दोनों टैब की भी प्रैक्टिस करना है, डिज़ाइन टैब की भी और लेआउट टैब की भी। तो देखो बनी बनाई टेबल ले लो, बढ़िया है, या तो बना लो टेबल और उसमें प्रैक्टिस करो सबसे पहले डिज़ाइन टैब की। क्या होते हैं देखो, हेडर रो वाला ऑप्शन चेक देना,
तो जो हेडर की रो है वो अलग से ब्लैक कलर में दिखलाई दे रही है। अनचेक्ड कर देंगे तो उसका हाईलाइट जो है हट जाएगा। टोटल रो वाले में क्लिक करेंगे तो नीचे अगर किसी चीज़ का टोटल आपने बनाया हुआ है तो उसको ये अलग से हाईलाइट कर देगा, अलग से बतला देगा। तो उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर टोटल रो। बैंडेड रो में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये जो है वो ये क्या हो जाएगा, रो को बैंड कर देगा, मतलब कि रो को इस तरीके से अलग अलग बता देगा। फर्स्ट कॉलम में क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। लास्ट कॉलम में क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम में अलग सा इफेक्ट दिखाई देगा। बैंडेड कॉलम में क्लिक करेंगे तो कॉलम भी हमारे बैंड हो जाएंगे। इसका जो इफेक्ट है आप किसी दूसरे प्रकार की टेबल बना लें उनमें इसका इफेक्ट ज़रूर दिखलाई देगा। जैसे हम इंसर्ट में गए, टेबल में गए और यहाँ से जा कर के हमने एक अलग डिज़ाइन वाली टेबल इंसर्ट कर ली, मान लीजिए ये वाली टेबल इंसर्ट कर ली। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, ये देखिए टोटल रो अलग से दिख दिया, लास्ट कॉलम देखो अलग से दिखा दिया ना, हाईलाइट सा हो गया। बैंडेड कॉलम, ये देखो कॉलम बैंड हो गए, इसके जो कॉलम दिए गए थे बैंड मतलब उसको एक अलग अलग डिज़ाइन से दिखला देता है। ये टेबल के स्टाइल ऑप्शन थे। टेबल की स्टाइल में देखिए इतनी सारी स्टाइल दी गई है, क्लिक करेंगे कलर आ जाएगा। सबसे सरल ऑप्शन, बस आपको कलर डिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्लिक करें और वो चीज़ कलर में आ जाएगी। इसके अलावा यदि आप किसी भाग में अलग से कलर देना चाहते हैं तो सेलेक्ट करें, डिज़ाइन में जाए और शेडिंग दे दें। इतनी सारी शेडिंग दी गई हैं, किसी भी शेडिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए शेडिंग हमने दे दी, इसकी अलग से शेडिंग देना है, ये हम यहाँ पर गए इसकी अलग से शेडिंग दे दी, ठीक है, शेडिंग दे सकते हैं। अगला है बॉर्डर की स्टाइल। तो यहाँ पर जो भी टेबल बनी हुई है, मान लीजिए पूरी टेबल को हमने सेलेक्ट किया एक साथ और इसकी बॉर्डर की स्टाइल हम बदल देते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जैसे ही हम बॉर्डर की स्टाइल पे क्लिक करेंगे, बॉर्डर के बनाने के लिए, बॉर्डर में ड्रॉ करने के लिए एक पेंसिल आ जाएगी। अब इस ब्रश को, पेंसिल को जहाँ चलाएंगे उसकी वैसी बॉर्डर बनेगी जैसी बॉर्डर की स्टाइल आपने से यहाँ से चुनी हुई है। मान लीजिए हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली, अब हम जब इस पेंसिल को जहाँ पर भी चलाएँगे तो क्या होगा, ये उस तरीके की बॉर्डर जो है ये यहाँ से डिज़ाइन करेगा। ये देखिए इस तरीके की बिल्कुल लाइन पे आपको चलाना है, ये बस ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरीके की बॉर्डर बन जाएगी बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करने पर। बॉर्डर स्टाइल को किस तरीके से बनाना है, इतनी मोटाई की बनाना है, 6 पॉइंट की तो नहीं बनाना है। इसका कलर क्या रहेगा, मान लीजिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर देते हैं रेड। अब देखिए जो भी बॉर्डर की आपने फॉर्मेटिंग चुन ली है उसी फॉर्मेटिंग की बॉर्डर बनेगी। तो बॉर्डर आपको किस फॉर्मेटिंग की चाहिए है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा बॉर्डर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जा कर के फिर से हम इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए बॉर्डर, ये बॉर्डर पेंटर पे क्लिक कर देंगे। जब भी हम यहाँ से बॉर्डर बनाना सेलेक्ट करते हैं ना, देखिए इस तरीके की बॉर्डर, तो ये पेंसिल आ जाती है, ब्रश आ जाती है, इसको हटाना है तो ये बॉर्डर पेंटर कहलाता है ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे बॉर्डर हट जाएगी। इसका एक और तरीका है बॉर्डर देने का, मान लीजिए सबकी एक साथ बॉर्डर देना, हमको नहीं चलाना और हम चाहते हैं उसकी स्टाइल रहे ब्लैक, हम चाहते हैं उसका कलर रहे ग्रीन, ठीक है, उसका कलर रहे ग्रीन। अब ये बॉर्डर आप कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, ये बॉर्डर हम ऑल में अप्लाई करना चाहते हैं। देखो ऑल में वैसी बॉर्डर अप्लाई हो गई जैसा यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग सेलेक्ट की थी। और बॉर्डर पेंटर से क्या होता है कि आप पर्टिकुलर लाइन खींच करके बॉर्डर जो है वो बना सकते हैं। तो ये जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के दौरान आपको टेबल की फॉर्मेटिंग से संबंधित ये ऑप्शन दिखलाई देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं तो देखो बॉर्डर को फॉर्मेट करने का एक डायलॉग बॉक्स भी खुल जाता है जो कि लगभग वैसे ही है। बॉर्डर का कलर कैसे चाहिए, बॉर्डर की विड्थ कैसी चाहिए, बॉर्डर की स्टाइल कैसे चाहिए, कहाँ कहाँ बॉर्डर लगाना है, उसके फॉर्मेट करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स भी यहाँ पर आ जाता है। तो जब हम टेबल बनाते हैं तो ये डिज़ाइन टैब जुड़ता है जिसका इस्तेमाल टेबल को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। अगला यहाँ पर जुड़ा हुआ है लेआउट। तो लेआउट के बारे में समझते हैं। जब भी हम टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो टेबल को सिलेक्ट करने के बाद एक और टैब जुड़ती है जिसका नाम है लेआउट टैब। इस टैब के बारे में हम समझेंगे। इस टैब में आप देखिए पहला ऑप्शन दिया गया सेलेक्ट। इसका क्या यूज़ होता है, टेबल में जहाँ पे भी कर्सर है यदि आप उसकी सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए वो सेल सेलेक्ट हो जाएगी जहाँ पे भी कर्सर है। यहाँ पॉइंट डी में कर्सर है, सेलेक्ट सेल। अगर यहाँ कर्सर है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं सेलेक्ट कॉलम, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट क्यों करना, हमको सेलेक्ट इसलिए करना ताकि हम इसको कलर कर सकें, इसको डिलीट कर सकें, ठीक है, इसकी कॉलम को हटा सकें, इसलिए सेलेक्ट करना। तो ये मेनली किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सेलेक्ट करने के लिए। अगर जहाँ पे भी कर्सर है इस पर क्लिक करेंगे सेलेक्ट रो में तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपका देखिए 2-3
रो को एक साथ हमने सेलेक्ट करके रखा है। और अगर अब हम करेंगे क्लिक किसमें, सेलेक्ट रो में, जैसे ही हमने रो में क्लिक किया तो देखो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी, है ना। और अगर हम सेलेक्ट टेबल में क्लिक करेंगे तो पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो टेबल को ही सेलेक्ट करने के लिए या सेल को, कॉलम को, रो को सेलेक्ट करने के लिए बनाया गया है। अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन। इसमें क्या होता है देखो, जैसे ही हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे, अगर हमने व्यू ग्रिड लाइन ऑप्शन, ये कब काम करेगा इसको आप इस टेबल में समझ लीजिए। जो ऊपर की टेबल है, नीचे की टेबल में क्या है, बॉर्डर लगी हुई है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। सेलेक्ट किया, लेआउट में गए, ये देखिए ग्रिड लाइन हट गई। अगर टेबल में हमने जो लाइन होती है वो नहीं लगाई है तो बिल्कुल टेबल इस तरीके से दिखलाई देगी, लेकिन इसमें रो कॉलम है लेकिन हमने बॉर्डर हटा दिए। लेकिन बॉर्डर के अलावा भी टेबल में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। तो आप चाहें तो बॉर्डर नहीं दिखाना है आपको, तो आप किसको प्रदर्शित कर सकते हैं, ग्रिड लाइन को। सेलेक्ट करेंगे, ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइन दिखलाई देगी। सेलेक्ट करेंगे, ग्रिड लाइन को क्लिक कर देंगे तो ये ग्रिड लाइन जो है हट जाएगी। अगला ऑप्शन दिया गया है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ के लिए किस तरीके से काम करेंगे हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। तो ये जो टेबल बनी हुई है इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर दिखलाई दे रही है, ठीक है। जो ये टेबल बनी हुई है इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखलाई दे रही है कि टेबल में हमको जो कंटेंट रख रहे हैं उसको लेफ़्ट में करना है कि उस कंटेंट को सेंटर में करना है। ओके करेंगे तो पूरी टेबल हमारी किस में आ गई, सेंटर में आ गई। कि राइट में करना है तो ये देखो हमारी टेबल राइट में आ गई। कि नन करना है कि अराउंड करना है, तो इसका इस्तेमाल बेसिकली कहाँ पर होगा, इसका इस्तेमाल होगा जब हम टेबल के साथ कोई टेक्स्ट रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम टेबल के साथ देखिए कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो यहाँ पर हम टाइप ना करके टेक्स्ट को ऑटोमेटिक रैंडम फंक्शन से जनरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास टेक्स्ट भी आ गया और हमारे पास ये टेबल भी आ गई। अब आप टेबल को सेलेक्ट करिए और उसके बाद लेआउट में जाइए, प्रॉपर्टी में जाइए। तो जो टेक्स्ट है, ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, पिक्चर में ये नीचे का जो टेक्स्ट है तो और बीच की टेबल है, बीच में रहनी चाहिए टेबल को, क्या है ना। कि टेबल को हम लेफ़्ट में रखना चाहते हैं, देखिए लेफ़्ट में टेबल आ गई। कि हम अराउंड रखना चाहते हैं चारों तरफ टेक्स्ट के, तो हम इस टेबल को कहीं पे भी बीच में भी खिसकाएंगे तो टेक्स्ट इसके चारों तरफ आ जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। रो से संबंधित प्रॉपर्टी यहाँ पर दी गई हैं, कॉलम से संबंधित प्रॉपर्टी, सेल से संबंधित प्रॉपर्टी, और टेबल में अगर कोई अल्टरनेट टेक्स्ट देना उससे संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो भी आप टेबल बना रहे हैं उस टेबल में अगर आपको ड्रॉ करना है तो फिर से आप यहाँ से तुरंत में क्या ला सकते हैं, टेबल को बनाने के लिए यहाँ से पेंसिल को ला सकते हैं। ये ड्रॉ टेबल ऑप्शन दिया गया है कि आपको यदि बनाते समय टेबल को और भी टेबल को आगे बढ़ाना है या कोई दूसरी टेबल बनाना है तो उसके लिए ड्रॉ टेबल ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। लेआउट टैब के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके बाद दिया गया इरेज़र। इरेज़र में क्लिक करेंगे तो अगर कहीं की रो कॉलम की लाइन को डिलीट करना है, बॉर्डर को डिलीट करना है तो इरेज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद डिलीट ऑप्शन, पूरी टेबल डिलीट करना है, जो भी टेबल सेलेक्ट होगी, कर्सर भी रखा होगा तो सेलेक्ट होगी, तो यहाँ से पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। लेकिन यदि हमने टेबल में इस तरीके से, देखिए पहले बना देते हैं हम टेबल में, ज़रा रो बना देते हैं, टेबल में हम इस तरीके से कॉलम बना देते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा, अब हमको यहाँ पे क्या डिलीट करना है, कॉलम। तो देखिए कॉलम डिलीट हो गया पूरा, 4 कॉलम थे, 3 कॉलम बचे। हम यहाँ पे चाहते हैं रो को डिलीट करना, जैसे ही हमने इसको क्लिक किया तो रो डिलीट हो गई है पूरी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डिलीट टेबल में तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। डिलीट सेल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, इसको समझने के लिए इस पर कुछ टेक्स्ट को हम टाइप कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ टाइप कर दिया ए, हमने यहाँ टाइप कर दिया बी, हमने यहाँ टाइप कर दिया सी, हमने यहाँ टाइप कर दिया डी, ई, ठीक है। इस तरीके से एफ, कुछ टेक्स्ट हमने यहाँ पर इस तरीके से टाइप कर दिया। अब कर्सर यहाँ पर है, डिलीट में जाएंगे और डिलीट में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे डिलीट सेल में, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इस टेक्स्ट को
यहाँ पर रखे हुए डेटा को हम डिलीट करेंगे तो हम जाएंगे, 3 ऑप्शन का यूज़ तो देख लिया। डिलीट सेल में जब हम जाते हैं, और ये भी यूज़ सिंपल है, जहाँ कर्सर है अगर हमने क्लिक किया एंटायर रो, पूरी रो डिलीट हो जाएगी। हमने क्लिक किया एंटायर कॉलम, इसमें कर्सर है, पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन को समझना है, शिफ्ट सेल लेफ्ट और शिफ्ट सेल अप। शिफ्ट सेल लेफ्ट जैसे डिलीट होगा, हमारी जो सेल है बाकी की सेल बाकी लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई, वो डिलीट हुआ और बाकी की लेफ़्ट में शिफ्ट हो गई, ये मतलब हुआ। अंडू कर दिया हमने इसमें क्लिक करके, फिर से हमने डिलीट में क्लिक किया, शिफ्ट सेल अप, तो ये डिलीट होगी और बाकी की सेल अप जो है वो क्या हो रही है, देखो नीचे का मैटर ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये ऑप्शन था डिलीट। अब इसी प्रकार से कर्सर यहाँ रखा हुआ है मान लीजिए, और इंसर्ट अबव, तो क्या करेगा, एक रो इंसर्ट कर देगा इसके ऊपर, कर्सर के ऊपर। अगर कर्सर यहाँ रखा हुआ है इंसर्ट बिलो, इसके नीचे देखना एक रो इंसर्ट कर देगा, ये देखिए एक रो इंसर्ट कर दिया। कर्सर यहाँ रखा हुआ है इंसर्ट लेफ्ट, मतलब एक कॉलम इंसर्ट कर देगा लेफ्ट में। कर्सर यदि यहाँ रखा हुआ है इंसर्ट राइट, मतलब एक कॉलम इंसर्ट कर देगा राइट में। तो इस तरीके से ये इंसर्ट करने का ऑप्शन दिए गए। मान लीजिए आप कोई टेबल बना रहे हैं, उसमें आपको हेडिंग देना है, आपने ये पूरा भाग सेलेक्ट कर लिया, मर्ज सेल पर क्लिक कर दिया, ये पूरी सेल मर्ज हो जाती, मिल जाती हैं। इससे आप इस पे हेडिंग दे सकते हैं, जैसा भी इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। स्प्लिट सेल में क्लिक करेंगे तो कितने कॉलम में आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, कितनी रो में, मान लीजिए हम इसमें 2 कॉलम और 2 रो में बांटना चाहते हैं, देखिए 2 कॉलम और 2 रो आ गए। इस मर्ज का मतलब मिलाना, स्प्लिट का मतलब उसको उतने भाग में तोड़ना, ठीक है। अब ये जैसे टेबल बनी हुई है, यहाँ से हम चाहते हैं कि एक पूरी टेबल अलग हो जाए और यहाँ से ऊपर की टेबल अलग रहे, तो हम स्प्लिट टेबल में क्लिक करते हैं तो हमारी टेबल जो है वो 2 भाग में बढ़ जाती है। जैसे ये टेबल है, कर्सर यहाँ रखा हमने, लेआउट में गए, स्प्लिट टेबल, ये देखिए ये एक अलग टेबल हो गई, ये एक अलग टेबल हो गई। तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है स्प्लिट टेबल ऑप्शन के द्वारा। अगला ऑप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऑटो फिट टू कंटेंट। हमने इस टेबल को सेलेक्ट किया और ऑटो फिट टू कंटेंट में कर दिया। इसका मतलब जितना कंटेंट होगा उतना टेबल का साइज बढ़ेगा। ये देखो ऑटो फिट टू कंटेंट, मतलब कंटेंट के अनुसार हमारी टेबल फिट हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट ऑप्शन। ये कहाँ पर दिया गया, ये ऑटो फिट टू कंटेंट। इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने दे दिया ऑटो फिट टू विंडो, विंडो के अनुसार सेट हो जाएगा। ये देखो यहाँ से विंडो, और ये पूरी विंडो है एक, है ना, वर्ड की, तो इसके अनुसार सेट हो गया। यह हमने इसको सेलेक्ट किया और कर दिया फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ये फिक्स्ड कॉलम विड्थ में क्या होता है कि जो भी यहाँ पर आप डालते हैं, जो भी हमने डाला कॉलम की हेडिंग या जो भी डालेंगे हम यहाँ पर, आप देखना ये देखिए ऑटोमेटिक नीचे आएगा, क्योंकि जो ये कॉलम है ये पूरा एक कॉलम है ना, कॉलम की जो विड्थ है वो फिक्स हो गई। अब यहाँ पे जो भी आप टाइप करेंगे तो ये बाकी का टेक्स्ट नीचे क्यों आ रहा है, वो तो साइड में जाना चाहिए, राइट साइड में, लेकिन हमने इस ऑप्शन के द्वारा कॉलम की विड्थ को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ से आपको इसकी हाइट बदलना है, रो की हाइट बदल जाएगी, विड्थ बदलना है आपको, यहाँ से विड्थ ही बदल जाएगी। इसके अलावा देखिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़। इसमें क्या होता है देखना, ये रो है पूरी, इसकी हाइट अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। अगर हमने इस टेबल को सेलेक्ट किया और क्लिक कर दिया डिस्ट्रीब्यूटेड रोज़ में, तो देखिए जिस पे कर्सर है उसके अनुसार बाकी रो की हाइट एक सी हो जाएगी। और अगर कॉलम अलग अलग है, चलिए अभी कॉलम तो बिल्कुल एक से दिख रहे हैं, तो कॉलम हम अलग अलग कर देते हैं पहले इसकी हाइट विड्थ को। देखो कॉलम अलग अलग हो गए। अगर हम क्लिक करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम में, देखो सारे कॉलम की जो विड्थ है वो एक सी हो गई। तो अगर आपको रो की हाइट एक सी करनी है तो डिस्ट्रीब्यूटेड रोज में क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कॉलम की विड्थ एक सी करनी है तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम में क्लिक कर दीजिए। अब जो भी टेबल में टेक्स्ट लिखा हुआ है वो टेक्स्ट कहाँ रखना है, सेंटर में रखना है, देखो सेंटर में आ गया। राइट में रखना है, देखो राइट में आ गया, है ना। यहाँ रखना, देखो यहाँ आ गया। सेंटर में रखना, देखो सेंटर में आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार कि हमको उस टेक्स्ट को कहाँ दिखलाना है वो हम यहाँ से दिखला सकते हैं। इसके लिए आप पूरे टेक्स्ट को एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक साथ भी बिल्कुल इसको बराबर ला सकते हैं। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका डायरेक्शन क्या करना है, देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कई बार कम जगह में लिखना तो हम इसको इस तरीके से वर्टिकली भी लिख सकते हैं, नॉर्मली हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है तो टेक्स्ट की डायरेक्शन। सेल का मार्जिन क्या रखना, मार्जिन का मतलब होता है
जो बीच में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसके बाजू का स्पेस जो है वो क्या कहलाता है, मार्जिन। टॉप में कितना मार्जिन कम ज़्यादा करना है, बॉटम में कितना मार्जिन कम ज़्यादा करना है, लेफ़्ट में कितना मार्जिन कम ज़्यादा करना है, राइट में कितना करना है, वो अपन यहाँ सेट कर सकते हैं। तो इसकी चारों तरफ देखिए मार्जिन जो है वो बदल गया। अगला ऑप्शन दिया गया है सॉर्टिंग से रिलेटेड। तो ये सॉर्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है जब आप ऐसी टेबल बनाते हैं जिसमें कि कोई नाम वगैरह हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए ये एक टेबल है आपकी, टेबल में कुछ नेम दिए गए हैं, ठीक है। टेबल में हम कुछ नाम भर देते हैं, हमने नाम भर दिए, और इस नाम को अगर हम क्या करना चाहते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन का। हमने इसको सिलेक्ट किया, लेआउट में गए, असेंडिंग में, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको असेंडिंग में चाहिए कि डिसेंडिंग में चाहिए, किस कॉलम में करना है, कॉलम 1 में करना है, वो टेक्स्ट है कि पैराग्राफ है, और ओके कर देंगे। तो देखिए ए वाले नाम पहले आ गए, फिर एच, फिर एम, फिर आर। फिर इसी प्रकार से यदि आपको डिसेंडिंग करना होता तो आप डिसेंडिंग सेलेक्ट कर लेते, ओके कर देते, तो डिसेंडिंग से ऊपर आर, फिर एम, फिर एच, फिर ए वाला नाम यहाँ पर आ जाता। इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जमा सकते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, मान लीजिए आपकी कोई टेबल है, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट में, तो आप इस तरीके से सिंपल टेक्स्ट में पूरी टेबल के डेटा को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने इसको अंडू कर दिया, फिर से लेआउट में आ गए, ये देखिए कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसका मतलब जो टेबल है उसका डेटा हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है फार्मूला। फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, मान लीजिए यहाँ पर फ़ीस सबमिट डिटेल है और हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किसने कितनी फ़ीस, टोटल आज हमारे पास कितनी फ़ीस आई हुई है। यदि हम इसका टोटल करना चाहते हैं वर्ड में, तो इसके लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और टोटल यहाँ निकालना है। फार्मूला में जाएंगे और हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो टोटल आए वो किसका है, सम आए किसका है, ऊपर दिए गए डेटा का, अबव वाले डेटा का सम आए। जैसे ओके करेंगे तो ये सब का टोटल यहाँ पर आ गया। तो ये इस तरीके से ये फार्मूला में दिए गए ऑप्शन के द्वारा ये चीज़ आती है।